आप सब लोग ठीक हो? वालेकुम सलाम। देखो इतने दिनों नेट बंद हो गया तो हम आप एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए। आप सब लोग ठीक हो? तो अपनी ये माइक जरा, इसकी आवाज जरा बंद करो, थोड़ी सी शोर आ रहा है बहुत। तो आज मैं आपको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ, एजुकेशनल थिंकर्स। इसका नोट मैंने भेजा था, एजुकेशनल थिंकर्स, ये यूनिट 5 है, जो कि बड़े बड़े एजुकेशनल थिंकर्स थे। इसमें आपको पहले पढ़ना है महात्मा गांधी। आपको पढ़ना है अबाउट महात्मा गांधी। इसके क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर में भी। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है लाइफ हिस्ट्री ऑफ महात्मा गांधी। मुझे लगता है आप सब लोगों को, मतलब महात्मा गांधी की इतनी फेम है कि हर एक को पता है हु वाज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ नेशन भी यहाँ बोलते हैं। तो पहले हम इसकी लाइफ हिस्ट्री पर जाते हैं। महात्मा गांधी वो पोरबंदर में पैदा हुए थे 2 अक्टूबर में, और उनके जो फादर थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ राजकोट स्टेट थे। वो एक अच्छी रॉयल फैमिली से थे। जो उसकी माँ थी वो एक रिलीजियस लेडी थी, बहुत ही अच्छी। तो 13 इयर्स की ही उम्र में उनकी शादी हो गई, और उनकी जो मिसेज थी उनका नाम था कस्तूरबा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर हम इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं अबाउट महात्मा गांधी, तो हम इसकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं। वो किताब आप पढ़ सकते हो, वो पहले गुजराती में लिखी थी महात्मा गांधी ने, मगर फिर उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। वो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। बहुत ही फेमस किताब है। उसमें महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वही सब लोग अब बोलते हैं महात्मा गांधी की लाइफ में क्या हुआ था। अक्सर ये देखा गया है, बोलते हैं ऑटोबायोग्राफीज आर लाइज। जो इंसान अपने बारे में डायरी लिखे या अपनी लाइफ के बारे में, सब लोग अपने प्लस पॉइंट्स से लिखते हैं, क्या क्या हमने अच्छा किया है। बाकी सब पॉइंट्स वो छुपा देते हैं, इसीलिए बोलते हैं ऑटोबायोग्राफीज आर लाइज। मगर जो ये किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मैंने ये बुक पढ़ी है। इसमें महात्मा गांधी ने अपने नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। उसने लिखा है कब मैंने अच्छा किया, कब बुरा। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए और मंगवानी चाहिए। तो इस बुक में महात्मा गांधी ने अपने बचपन से लेकर अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखी है। उसने लिखी है कि वो उस जमाने में बहुत भाई बहन हुआ करते थे। वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, तो पहले ही वो इतने बड़े महात्मा नहीं थे। उसने ये भी लिखा है कि उनके घर में मीट खाना, वो मीट नहीं खाते थे। कुछ ब्राह्मण फैमिलीज होती है वो मीट नहीं खाती है। उसने लिखा है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सी बीच पर माँ से चोरी चोरी मीट खाता था। ये भी उसने उसमें लिखा है, क्या क्या गलतियां थी। मतलब उसने अपना सब कुछ लिखा है, क्या उसने अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। इवन उसने उस अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है कि उसकी जब शादी हुई कस्तूरबा के साथ, कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं लिखता है ऑटोबायोग्राफी में। शी वॉज नॉट फिजिकली अट्रैक्टिव, वो फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं थी उसकी बीवी, मगर उसने लिखा फिर भी वो एक शक्की किस्म का पति था। ही ऑलवेज डाउटेड हर वाइफ। मतलब उसने ये भी लिखा है कि जब उसका बाप डेथ बेड पर था, तो वो अपने लस्ट के लिए, अपने लव के लिए वो अपनी बीवी के पास सोता रहा जब तक उसके बाप की डेथ हो गई। ये उसने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं। मगर फिर पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि आफ्टर मैट्रिकुलेशन, जब वो लॉ पढ़ने इंग्लैंड गए, उस जमाने में ज्यादा था कि लॉ पढ़ने जाते थे। जब लॉ पढ़ के वो वापस आ गए, तो एक अफ्रीकन फर्म ने उनको साउथ अफ्रीका बुलाया, वहां उनको लीगल एडवाइजर बनाया। उसी ऑटोबायोग्राफी में उसने लिखा है, जब वो एज लीगल एडवाइजर साउथ अफ्रीका गए, तो वहां वो 20 साल रहे। वहां उनकी लाइफ टोटली चेंज हुई, क्योंकि वहां उसने देखा देयर वाज लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फॉर इंडियंस एंड अफ्रीकन्स। उनको वहां बहुत ही बुरी नजर से देखते थे। उनका वहां कोई रेस्पेक्ट नहीं था साउथ अफ्रीका में। तो वो बहुत ही उनकी लाइफ ही चेंज हो गई। और वो वहां गए लियो टॉलस्टॉय फॉरम। वो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे रशिया के। उनका वहां एक फॉरम था जिन्होंने बहुत सोशल सर्विस की है। लियो टॉलस्टॉय ने उनकी जो टीचिंग्स और वो आश्रम देखा, तो उन पर बहुत ही असर हो गया। तो महात्मा गांधी की लाइफ ही चेंज हो गई। वो टोटली आइडियलिस्ट बन गए।
वो गॉड की तरफ कनेक्ट हो गए। तो उसने उसी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। वो मैट्रिक में एक किताब में चैप्टर था महात्मा गांधी एज लॉयर, उसका एक चैप्टर था, अब वो शायद चेंज हो गया है मैट्रिक में। उसमें 5-6 पेजों पर वो चैप्टर है कि लॉयर का प्रोफेशन माना जाता है झूठ का प्रोफेशन। अक्सर बोलते हैं लॉयर झूठ बोलते हैं। आप नहीं मूवीज में देखते हो, किसी ने कत्ल किया होता है तो लॉयर प्रूव करता है इसने नहीं किया है। किसी ने कोई बड़ा क्राइम किया होता है, बोलते हैं इसने नहीं किया। लॉयर ऐसे ऐसे चीजें लाता है क्योंकि ये झूठ का प्रोफेशन माना जाता है। मगर महात्मा गांधी ने उस अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि वो बहुत ही बड़ा केस जीतने वाला था, जो उसका क्लाइंट था वो गलत था। मगर जब बीच में वो पहुंचा एट द मिडल ऑफ द ट्रायल ऑफ कोर्ट, उसको समझ आया नहीं उसका जो क्लाइंट है वही गलत है। तो ये है सच्चाई के रास्ते पर चलना। उसने ऐसे कुछ क्लूज वहां बताया कि अपना ही केस उसने हारा। वो चाहता था कि मैं झूठा केस ना जीतूं, उसने वो तमाम पैसे रिजेक्ट किए। इसीलिए बोलते हैं दुनिया में झूठ के रास्ते पर चलना आसान है मगर सच के रास्ते पर चलना मुश्किल है। आप सोचो, कोई नहीं चाहता है कि मैं अपना नुकसान करूं, मगर उसने नुकसान किया। उसके बाद उसको लगा कि ये प्रोफेशन उसके लिए ठीक नहीं है। वो वापस आ गया इंडिया, महात्मा गांधी। तो उसके बाद वो बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर बन गया इंडिया में, क्योंकि यहाँ उन दोनों अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा किया था इंडिया में। तो उन्होंने ज्वाइन किया इंडियन कांग्रेस मूवमेंट में, उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। बाकी तो यहाँ एक्सट्रीमिस्ट थे, वो ज्यादा खून खराबा करते थे, मगर महात्मा गांधी का वो नहीं था। वो इंडिया को आजाद कराना चाहता था ऑन द नॉन वायलेंस। उन्होंने चलाया नॉन वायलेंस मूवमेंट। नॉन वायलेंस, वो कहते थे नॉन वायलेंस में सबसे बड़ा है कि हमें न किसी को बुरी नजर से देखना है, न किसी के लिए बुरा सोचना है, न किसी को मारना है। वो नॉन वायलेंस है। नॉन वायलेंस मतलब कोई भी इंसान जो इस रास्ते पर चढ़े उसको हम बोलते हैं सत्याग्रही। सत्याग्रही हिंदी वर्ड है जो नॉन वायलेंट हो, किसी को वो कुछ ना करे। तो उन्होंने मतलब आपने सुना होगा, उनके बहुत सारे हैं। जलियांवाला बाग का किस्सा आपने सुना होगा। जलियांवाला बाग में जब अंग्रेजों ने उन सिखों पर फायरिंग की, 2 दरवाजे बंद किए, तो जनरल डायर था उसका नाम, तो उन्होंने उन सबको मारा। वो भी लड़ रहे थे मतलब इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट के, तो वो सारे मार गए। किसी ने कुएं में छलांग मारी। तो उसके बाद महात्मा गांधी का उसका जो आंदोलन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद उसने कहा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों की चीजें वो नहीं खरीदते थे। इवन उसी के बाद उन्होंने वो डांडी मार्च भी किया, साल्ट लाया। वो चाहते थे कि अंग्रेजों को दिखाए कि हम उनके बगैर भी जी सकते हैं। ये आपको सारी बातें मिलेंगी उसी किताब में, लाइफ हिस्ट्री के बारे में। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसी में उन्होंने वो भी लिखा था कि अंग्रेजों का कपड़ा हम यूज नहीं करेंगे, मतलब इन टैक्स पर आपको कम ही मिलेगा। उसी किताब में लिखा है कि वो कहते थे हम कपड़ा यूज नहीं करेंगे अंग्रेजों का। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम खुद लूमिंग करेंगे। वो कोई ट्रेडिशनल मेथड था खादी बनाने का। तो उसने कहा कि उसके साथ बहुत उसको फॉलोवर्स, जो भी कोई लीडर होगा, लीडर्स है लॉट ऑफ फॉलोवर्स, तो उसके बहुत सारे फॉलोवर्स थे। उस कहानी में बहुत लिखा है ऑटोबायोग्राफी में। एक एक गाँव में गए, सिर्फ एक औरत को, बूढ़ी औरत को पता था कि लूमिंग कैसे होती है। इसके लिए कोई ट्रेडिशनल मशीन थी। आखिरकार 30-40 गाँव में सर्च पर वो उनको औरत मिली, तो उसने उनको सिखाया कैसे तुम्हें खादी बनाओगे। तो ये भी एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो सब अपनी खादी बनाने लगे। छोटी छोटी चीजों से ही बड़े बड़े मूवमेंट्स बनते हैं। नहीं तो गांधी जी हम देखते हैं पिक्चर में सुपनिंग, उसने इसी से बहुत बड़ा मतलब चेंज लाया। या उसका हिस्टोरिकल फास्ट, जब बहुत लड़ाइयां बढ़ गई इंडिया, तो जब इसमें सेपरेशन होगी इंडिया पाकिस्तान में, तो उन्होंने किया था हिस्टोरिकल फास्ट, उसका भी बहुत है। या उन्होंने एक चलाया क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने बहुत किया इंडिया में। इवन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, उसके फॉलोवर्स अंग्रेज औरतें, अंग्रेज मर्द भी थे। बहुत सारी अंग्रेज औरतें उसके आश्रम में रहती थी, वो उसके फॉलोवर थी। उनको महात्मा गांधी का इम्पैक्ट बहुत था, वो उसको बहुत ही मानती थी। महात्मा गांधी ने 2 आश्रम खोले इंडिया में,
कभी ये क्वेश्चन में भी आएगा सेवाग्राम आश्रम या साबरमती आश्रम। ये दो आश्रम, वो जो उनकी कस्तूरबा उनकी जो पत्नी थी, उसने बहुत साथ दिया उनका इस फ्रीडम मूवमेंट में, बहुत ज्यादा साथ। तो इसका मतलब है जो भी इंडिया को उन्होंने भगाया, इसमें महात्मा गांधी का नाम रह गया। महात्मा गांधी ने उसकी जो फेमस बुक्स हैं, हिंद स्वराज, वो एक बुक थी उनकी, वो भी बहुत मशहूर थी। अब मैं आपको बताऊंगी सेवाग्राम और साबरमती आश्रम में क्या होता था। महात्मा गांधी वहां आम लोगों के साथ रहे, अपने फॉलोअर्स के साथ, इवन वो अनटचेबल्स के साथ रहे, जिनको शूदर कहते हैं या हरिजन्स, उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। इंडिया में ब्राह्मणों ने अपना राज कायम किया था। वो बोलते थे मतलब ब्राह्मण है हायर कास्ट के और शूदर है